का एडिशन हो जाएगा। तो अब उनको देखना है कि भाई प्रशासनिक और सैनिक खर्च पूरा करना है और फवाजिल भेजना है, तो उन्हें कहना शुरू कर दिया फवाजिल कहां, कुछ वहीं से भेजिए, यहां तो पूरा हो ही नहीं पा रहा है। अब केल में बैठा बैठा सुल्तान कैसे पता करेगा कि प्रांत में आमदनी क्या है? तो बलबन ने किया कि ख्वाजा नामा को बैठा दिया वहां एक चार्टर्ड अकाउंट को, कि बैठ के काउंट करो तो इसका कितना आमदनी होता है, कितना खर्च होता है, जो पता चले कि फवाजिल है कि नहीं। तो एक स्टेप उसने उठाया। आगे जब तुम देखोगे अलाउद्दीन खिलजी फिर स्टेप उठाएगा। मोहम्मद बिन तुगलक तो इतना स्टेप उठा लेगा, कहेगा सारा का सारा रकम केंद्रीय खजाने में भेजो, यहां से मैं भेजूंगा तुम्हारा खर्च और नगद में लूंगा। समझ रहे हो कि नहीं? तो मोहम्मद बिन तुगलक के अगेंस्ट में जो इतना सारे विद्रोह होंगे, इसीलिए होंगे, वो इतना सेंट्रलाइज स्ट्रक्चर स्थापित करने की कोशिश करेगा कि वो चल नहीं पाएगा। मानो तुम आईएएस अधिकारी बन के जाते हो तो थोड़ा व्यावहारिक तो बनना ही पड़ेगा। पूरे डिस्ट्रिक्ट को चाहोगे एकदम रिश्वत समाप्त करते तो पता चला खुद ही उड़ गए वहां से। सारे अधिकारी ही विद्रोह कर देंगे और तरह तरह का तोहमत लगाने लगेंगे तुम्हारे ऊपर ही। तो मतलब ये होता है कि आपको एक व्यावहारिक बनना पड़ता है, शासक में भी ध्यान रखना पड़ता है कि थोड़ा लोगों को भी खाने दें, इतना टाइट न कर दें कि फिर बाद में समस्या पैदा हो जाए। तो मतलब ये हुआ कि इस तरह की पद्धति उन्होंने पैदा की। अब देखो बच्चों, दो उनकी अगर सीमा, केवल बलबन की दो सीमा तुम लिख ही सकते हो। एक तो अत्यधिक क्रूरता का परिचय दिया, वो भी एक हद होती है। अब देखो तुगरिल खान में क्या किया कि तुगरिल खान को जब विद्रोह दबाया तो परिवार के लोगों के साथ पहले उसको मार डाला, फिर उसका गला काटकर तलवार पर उसका गला लटका कर उसके सर को, जैसे खून टपक रहा हो, और बंगाल से लेके चला दिल्ली तक। एकदम एक उसका अर्दली पकड़ा हुआ है और कटा हुआ सिर जा रहा है, लोग श्रद्धा से सर नमन कर रहे हैं कि भाई, मैंने श्रद्धा, मैंने भय से, जब हमारा भी गला भी ने काट लिया, और एकदम कटा हुआ गला लेकर दिल्ली आया और अपने पुत्र बुगरा खान को बंगाल का मुक्ति बनाकर भेजा, और बुगरा खान को कह दिया कि खबरदार, तुगरिल को देखा है ना, मत ये गलत हो, ये मत रहना कि तुम मेरे बेटे हो, तुम्हारा भी वही हाल कर देंगे अगर थोड़ा भी इधर उधर किया। अब बुगरा खान इतना डर गया कि दिल्ली से वो मतलब ही नहीं रखा। उसके बाद में जब बलबन मर गया, उसको दिल्ली बुलाया गया सिंहासन लेने के, उसने कहा मैं यहीं ठीक हूं, मुझे छोड़ दो। तो ऐसा उसने वातावरण भय का पैदा कर दिया। तो एक तो ये है, तो दूसरी है कि देखो, जब नस्लीय नीति तुम अख्तियार करोगे तो कुछ महत्वपूर्ण प्रतिभाओं की सेवा से तो वंचित हो जाओगे। तो नस्लवाद की नीति के कारण राज्य कुछ महत्वपूर्ण व्यक्तित्व की सेवा से वंचित हो गया। आगे तुम देखोगे जब अलाउद्दीन खिलजी आएगा, अलाउद्दीन खिलजी नारा देगा, किंगशिप नोज नो किंगशिप, राजा तो रक्त संबंध नहीं जानता। एक बार पूछा था 2002 यूपीएससी में, 2002 में, तब क्वेश्चन का साइज 600 शब्द का हुआ करता था कि बलबन के राजत्व की अवधारणा की विशेषताओं को बताइए और अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा उसमें क्या परिवर्तन लाए गए। बलबन के राजत्व की अवधारणा को बताइए और अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा उसमें क्या परिवर्तन लाए गए। तो नॉर्मली बच्चे क्या होते हैं, एक अखबार नवीस की तरह, अखबार नवीस समझ तो जैसे आप न्यूज रिपोर्टर की तरह, एक तो संपादकीय होता है, न्यूज तो हम लोग पढ़ते भी नहीं, हम ये समझते हैं कि संपादकीय में जो आ गया वही इंपॉर्टेंट है, और जो संपादकीय में नहीं आया उस न्यूज में फिर क्या पढ़ना। वो न्यूज होगा कोई लोमहर्षक या अलोमहर्षक कुछ होगा, लेकिन वो हमारे काम का तो ज़्यादा नहीं होगा। तो नॉर्मली न्यूज बहुत रेयर न्यूज पढ़ते हैं हम, अधिकतर एडिटोरियल्स, जो एडिटोरियल्स में समीक्षा करके देता है ना, एक दृष्टिकोण, एक विजन। तो उसी प्रकार से अखबार नवीस रिपोर्ट देगा, ऐसे हुआ वैसे हुआ। तो वहां पर जब एक बच्चा लिखता है तो लिखेगा बलबन की राजत्व की ये विशेषताएं हैं, नंबर 1 2 3 4, चाहे कोई भी पैराग्राफ चेंज करके लिखा, ये विशेषता है, अल्लाह ने ये किया, बलबन ने वो किया, बलबन ने वो किया, और अलाउद्दीन खिलजी ने ये किया, अलाउद्दीन खिलजी ने वो किया, अलाउद्दीन खिलजी। अरे तुम ये लिख रहे हो, तुम तो परीक्षा की, तो तुमसे क्वेश्चन से थोड़ा पूछा है। पहले तो तुम वहां पर दिखाओ कि बलबन और अलाउद्दीन खिलजी, बलबन के राजत्व की अवधारणा और अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा उसमें लाए गए परिवर्तन को उन परिस्थितियों के संदर्भ में देखा जाना चाहिए जिनका सामना क्रमशः बलबन और अलाउद्दीन खिलजी को करना पड़ा था। बलबन की मुख्य चिंता तुर्क ए चहलगनी की शक्ति को तोड़कर तुर्की राजतंत्र को एक गंभीर पेशा बनाना था। तो अलाउद्दीन खिलजी का उद्देश्य था कि एक राज्य को, दिल्ली सल्तनत के राज्य को साम्राज्य के रूप में परिवर्तित करना और उस साम्राज्य के लिए एक व्यापक सामाजिक समर्थन प्राप्त करना। लगता है दूसरा वाला लाइन तुम लोगों के समझ में नहीं है।
आप चलोगे साम्राज्य चलाने और कहोगे तुर्की नस्ल, तो ये 10वीं से यही तुर्की अधिकारी को लेके इतना बड़ा इंपायर चला लोगे आप? आपको तो हर क्षेत्र से लेना पड़ेगा। समझ रहे हो कि नहीं? तो अलाउद्दीन खिलजी की जरूरत है, साम्राज्य की जरूरत है। बलबन का है कैंप का शासन। तो जब इसको लिखने के बाद तब अगर तुम बलबन की विशेषता बताकर तब अलाउद्दीन खिलजी का परिवर्तन बताते हो, तो जहां 2-3 लाइन परीक्षक पढ़ेगा वो झूम उठेगा, कहेगा हाँ ये, हाँ केवल यही बलबन ने ये किया, अलाउद्दीन खिलजी ने वो किया, इससे थोड़ा होता है। इस तरह से तुमको सोचना पड़ेगा, और ये तुम तभी बन पाओगे जब थिंकिंग क्रिएचर बनोगे। वो तुमको, मेरे विचार से अगर तुमको सेलेक्ट होना है तो इस पर कोशिश जारी रखो कि चीजों को समग्रता से समझो। तो ये तुम्हारा योग्यता सीमा में, दोनों सीमा को थोड़ा सा लिख लो। अब तो टाइम ही समाप्त हुआ, क्वेश्चन तो फिर कल ही देखना पड़ेगा। लिखिए सीमाएं, सीमाएं, पॉइंट फर्स्ट, हाँ 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 लिखिए, हाँ 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 लिखिएगा कि हाँ 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 राजनीति नहीं, राजनीति, राजनीति के संचालन के मध्य, राजनीति के संचालन के मध्य मध्य अत्यधिक क्रूरता का परिचय देना, राजनीति के संचालन के मध्य अत्यधिक क्रूरता का परिचय देना, अत्यधिक क्रूरता का परिचय देना। पॉइंट नंबर 2 लिखिए, पॉइंट 2, हाँ हाँ तुर्की नस्लवाद पर बल दिए जाने के कारण, तुर्की नस्लवाद पर बल दिए जाने के कारण राज्य कुछ महत्वपूर्ण प्रतिभाओं की सेवा से, कुछ महत्वपूर्ण प्रतिभाओं की सेवा से वंचित हो गया। कुछ महत्वपूर्ण प्रतिभाओं की सेवा से वंचित हो गया, वंचित हो गया। अब उसके बाद हम लोग अब क्वेश्चन पर देखेंगे तो पता चलेगा। फिर थोड़ा सा बुकलेट तो कौन कौन क्वेश्चन उसमें किया हुआ है, फिर एक्स्ट्रा क्वेश्चन, तो लोग क्वेश्चन बैंक में भी क्वेश्चन है ना, एक बार बलबन पर क्वेश्चन उलट देना। हम लोग को सारा क्वेश्चन परिधि में होना चाहिए। एक अलाउद्दीन खिलजी और बलबन को जो तुलना करे क्वेश्चन है उसको अभी छोड़ देना, वो जब अलाउद्दीन खिलजी हम लोग करेंगे तब वो क्वेश्चन तुलना करेंगे। कितना में 2000, हाँ क्या था? ये तो बहुत अच्छा और बड़ा आसान क्वेश्चन है। अब आज तुमको अनुमति दोगे करवाने का, समय देख लो, करवा दूं? आज करवा दूं क्या? समझा नहीं? हाँ या ना बोले?